रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर। मैं हूं ज़ाहिदुल्लाह साफ़ी, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा, आज की इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। परसेंटेज कंपोजिशन का टॉपिक जो है ये स्टोइकियोमेट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट ईयर के किताब में, फेडरल की किताब में भी मौजूद है और खैबर पख्तूनख्वा की किताब में भी मौजूद है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, बरकैफ है कंसेप्चुअल, तो आपने इसको समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको डिफिनीशन बताऊंगा कि व्हाट इज़ परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन बाय डेफिनीशन हम इसको डिफ़ाइन किस तरह करते हैं। तो बेटा, it is the percent by mass of an element in a compound is called percentage composition। ये एक एलिमेंट के मास का परसेंटेज है एक कंपाउंड के अंदर, ठीक है ना। एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट के मास का परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज कंपोजिशन होता है। परसेंटेज कंपोजिशन मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ ना कि वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का परसेंटेज और ऑक्सीजन का परसेंटेज बाय मास कितना होगा? यानी एक वाटर मॉलिक्यूल या एक मोल वाटर मॉलिक्यूल टोटल 18 ग्राम के बराबर है। तो इस 18 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन का मास कितना मौजूद है और ऑक्सीजन का मास कितना मौजूद है बाय परसेंटेज। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर 100% बनाएगा। हाइड्रोजन का परसेंटेज और ऑक्सीजन का परसेंटेज इस 18 ग्राम के अंदर कितना है उसे कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन जो है ये इनकी ज़रूरत कब पड़ती है बेटा? जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला की डिटर्मिनेशन करते हैं उस वक्त हमें परसेंटेज कंपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है। यानी for determination of chemical formula of an unknown compound two analysis is required। दो तरह के एनालिसिस हम परफॉर्म करते हैं। एक का नाम है क्वालिटेटिव एनालिसिस है, दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है ये वो टाइप ऑफ एनालिसिस है जिसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ a type of analysis which is used to analyze, which is used to determine, analyze, which is used to find the kinds of atoms present in a compound। एक कंपाउंड के अंदर कौन सी किस्म के एटम्स अटैच है। यानी हाइड्रोजन के कंपोजिशन से मुराद होगा हाइड्रोजन के क्वालिटेटिव वाटर के क्वालिटेटिव एनालिसिस से मुराद क्या होगा कि इसमें कौन सी एलिमेंट है। तो इसके अंदर हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो इस डिटर्मिनेशन को कि आपने जस्ट ये मालूम किया कि इसके अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है टू चेक द क्वालिटी ऑफ अ सब्सटेंस, टू चेक द नेचर ऑफ अ सब्सटेंस, या to check or to analyze the kinds of atoms present in a compound is called क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करते वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निक्स हम परफॉर्म करते हैं, हम उसमें नहीं जाते, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या चीज़ है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस इट इज़ दोज टाइप ऑफ एनालिसिस, द टाइप ऑफ एनालिसिस इन विच to find the quantity of a substance, quantity of elements in a compound। यानी आप जो है यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो आप कंपाउंड के अंदर ये मालूम करते हैं कि इसमें एटम की यानी एलिमेंट की कितनी क्वांटिटी मौजूद है। चाहे आप परसेंटेज में बताते हो, चाहे आप बाय मास बताते हो, चाहे आप पार्टिकल्स की तादाद बताते हो, वट एवर द क्वान्टिटी विल बी, लेकिन आपने क्वांटिटी को मालूम किया तो ये कौन सा कहलाएगा? क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाएगा। यानी एक केमिकल फार्मूला डिटरमाइन करते वक्त हमें इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो हम परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, दो किस्म के
एनालिसिस हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, एक जो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है उसका नाम है MS मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री का आउटकम या इसकी आउटपुट क्या है, ये हमें मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन के लिए है। यानी आप मॉलिक्यूल लेते हैं, उसके अंदर रखते हैं, ये आपको मॉलिक्यूल का वेट बताता है, या आप एटम रखते हैं, उस एटम का आपको उसका वज़न देते हैं, या आप कंपाउंड रखते हैं, आपको कंपाउंड का वज़न देते हैं। इस सोफिस्टिकेटेड एंड एडवांस टेक्निक को मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहलाता है। दूसरे किस्म की क्लासिकल टाइप ऑफ एनालिसिस है क्वांटिटेटिव, उसका नाम है एलिमेंटल एनालिसिस है। और एलिमेंटल एनालिसिस के लिए यूजुअली जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं वो है कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस ये भी हमें क्या बताता है, क्वांटिटी, मास या परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बताता है। तो ये दो जो टेक्निक है ये क्वांटिटेटिव टेक्निक है। तो बेटा, जब तक हमें एक कंपाउंड के अंदर उनके एटम्स के नेचर का पता ना हो और इस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास का पता ना हो, तो हमें उसकी एलिमेंट का परसेंटेज या उसकी एलिमेंट के मास का पता नहीं चल सकता। लिहाजा ज़रूरी क्या है, दो चीज़ें ज़रूरी है। एक, आपको कंपाउंड के अंदर कौन से एटम्स हैं ये मालूम होना चाहिए। दूसरा, इस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट मौजूद है उसकी तादाद कितनी है या उसका मास कितना है, ये दो बातें ज़रूरी हैं। उसके बाद आप दूसरा वाला स्टेप करते हैं, उसको कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेशन। सो कैलकुलेशंस ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, दो तरीक़ों से हम परसेंटेज कंपोजिशन को यूज़ करते हैं। एक है, नंबर ए है कैलकुलेशंस ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम मास, यानी हमें मास दिया जाता है, यानी हमें मास जब मालूम हो जाए तो फिर हम उस मास से उस कंपाउंड के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं हर एलिमेंट का अलग अलग से। दूसरी किस्म की कैलकुलेशन हम परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ द कैटेगरी बी, विच इज़ द कैलकुलेशंस ऑफ मास फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन। आपको अगर परसेंटेज कंपोजिशन का पता चल गया, आप उससे मास निकाल सकते हैं। ये दो तरह से हम परसेंटेज कंपोजिशन को यूज़ करते हैं। सो हम फर्स्ट वन लेते हैं, विच इज़ द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम मास डेटा। हमें मास दिया जाता है, हम उससे परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड और इनटू 100 है। ठीक है, यहाँ 100 मौजूद है। तो आप टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट के ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। टोटल मास ऑफ द कंपाउंड आपको दिया गया है, आपसे कहेंगे कि इसमें इतना ग्राम कार्बन मौजूद है, तो आप बताओ कि इसका परसेंटेज कितना होगा। तो आप ग्राम ऑफ कार्बन ऊपर लिखेंगे, टोटल मास ऑफ नीचे लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। जिस तरह इस एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया गया है, एग्जाम्पल क्या है, 8.657 ग्राम ऑफ कंपाउंड वर decomposed into its element and gave 5.217 gram of carbon, 0.97962 gram of hydrogen and 2.478 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of each element. यानी यहाँ पे आपको टोटल मास दिया गया है जो कि 8.657 ग्राम है। उस 8.657 ग्राम को डिकम्पोज किया गया है और उसकी डिकम्पोजिशन के रिज़ल्ट में आपको 5 ग्राम कार्बन मिला है, 0.96 ग्राम हाइड्रोजन मिला है, 2.478 ग्राम ऑक्सीजन मिला है। अब बताओ कि इस कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना परसेंट बाई मास मौजूद है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फार्मूला चूज़ करूँगा। तो इसके लिए मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। कैसे, परसेंटेज ऑफ कार्बन मालूम करता हूँ। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन किस चीज़ के बराबर है, मास ऑफ कार्बन
divided by total mass of the compound multiplied by 100. मास ऑफ कार्बन डिकम्पोजिशन के बाद 5.217 है, टोटल मास क्या है 8.657 है, मल्टीप्लाइड बाय 100, इसका रिजल्ट कितना आया 60.26% आ गया। यानी इतने ग्राम में 60.26% क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है। दूसरा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मालूम करना है, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मालूम करने के लिए वही फार्मूला यूज करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 0.962 है, टोटल मास कितना है 8.657 है, मल्टीप्लाइड बाय 100, रिजल्ट कितना है 11.11% आ गया। द लास्ट वन क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। तो यही फार्मूला, मास कितना है 2.478 ग्राम है, डिवाइडेड बाय टोटल मास जो कि 8.657 है, मल्टीप्लाइड बाय 100, इसका रिजल्ट कितना है 28.62% आ गया। ये वाले जो सवाल था ना, इसमें हमें टोटल मास दिया था, इंडिविजुअल एलिमेंट का भी मास दिया था, हमने जस्ट इसका परसेंटेज निकाला। सो इजी, total mass of the element in a compound divided by total mass of the compound into 100। तो आपके पास क्या आ गया, हर एलिमेंट का अलग अलग से परसेंटेज आ गया। तो ये एक तरह के परसेंटेज कंपोजिशंस के कैलकुलेशंस है ड्यूरिंग केमिकल फार्मूला डिटर्मिनेशन। अच्छा, तो दूसरा फार्मूला ये है कैटेगरी नंबर फर्स्ट में, और वो ये है कि एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट into number of atoms in a compound divided by molar mass into 100। ये दूसरे किस्म का फार्मूला है इस फर्स्ट कैटेगरी में, यानी मास से आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको मास वास नहीं दिया गया, आपको जस्ट फार्मूला दिया जाएगा और उसी फार्मूले से आप हर एलिमेंट का परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसा, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दिया गया है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है, H2SO4 है। अच्छा, अब इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास 1 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 आ गया। सल्फर का मास क्या है 32 है। ऑक्सीजन का 1 का 16 है, 4 का 16 मल्टीप्लाई बाई 4 48 होगा। टोटल को जमा करते वक्त ये 98 आ गया। यानी सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास क्या है 98 ग्राम पर मोल है, ठीक है, गुड। अच्छा, अब सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हमने क्या करना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 है और हाइड्रोजन एटमों की तादाद इस फार्मूले में 2 है, तो मैंने यहाँ 2 लिखा। हाँ, जिस तरह फार्मूले में नंबर ऑफ एटम्स है तो मैंने नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन 2 थे, 2 लिख दिए। नीचे क्या है, मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98 है, तो नीचे 98 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका रिजल्ट कितना आया 2.04% सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है। इसी तरह दूसरा एलिमेंट सल्फ़र है। सल्फ़र का परसेंटेज मालूम करते वक्त हम क्या करेंगे, सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 है और एटम की तादाद 1 है, तो 32 मल्टीप्लाइड बाई 1, नीचे मोलर मास 98 इंटू 100, रिजल्ट क्या आया 32.65% आ गया। ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है, तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का 1 का मास 16 है और एटम की तादाद 4 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 100, 65.30% आ गया। अब ये आपने क्या कर दिया, आपको कुछ भी ना गिवन था, आपको जस्ट फार्मूला दिया गया था और आपने फार्मूले में से क्या निकाल दिया, हर एलिमेंट का परसेंटेज निकाल दिया। तो इनएमडीकेट और पीएमसी वाले सिलेबस में ये शामिल है। और आप वो आपसे बाज़ औक़ात पूछते हैं कि what % by mass of calcium is present in calcium carbonate, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि the percentage of hydrogen in water is how much, कितना होगा। तो आपने क्या करना है, ये वाला जो फार्मूला है आपने इस फार्मूले से आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और रिमेंबर दैट एक कंपाउंड के अंदर
एलिमेंट के परसेंटेज का मजमुआ हमेशा कितना होगा, 100% होगा। यानी नोट कीजिएगा, सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज ऑलवेज 100%। 100% से ज़्यादा कोई चीज़ तो हो ही नहीं सकता। यानी पूरा कंपाउंड जो है 100% है, तो सारे एलिमेंट्स को जमा करेंगे तो ये कितना आएगा, 100% आएगा। अच्छा, दूसरी कैटेगरी वाले कैलकुलेशंस हैं, उसमें हम क्या करेंगे, हम आपको परसेंटेज कंपोजिशन मालूम है, आप उससे हर एलिमेंट का मास निकाल सकते हैं। ये दूसरी डायमेंशन है, दूसरा डोमेन है परसेंटेज कंपोजिशन की कैलकुलेशंस का। और उसके लिए फार्मूला क्या है, मास ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए आपको क्या गिवन होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आपको याद होना चाहिए, आपको दिया जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द सैंपल कंपाउंड है, डिवाइडेड बाय 100। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, आपको हर एलिमेंट का मास मिल जाएगा। जिस तरह एग्जाम्पल में दिया गया है, एग्जाम्पल है, यू हैव 10.0 ग्राम सैंपल ऑफ मेटल एलॉय दैट कंटेन्स ओनली एल्यूमिनियम एंड जिंक। आपके पास 10 ग्राम सैंपल ऑफ मेटल एलॉय है जिसके अंदर एल्यूमिनियम और जिंक मौजूद है। इफ द सैंपल इज 36% एल्यूमिनियम, यानी जब सैंपल के अंदर 36% एल्यूमिनियम मौजूद है, बाय मास व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर प्रेजेंट, तो बताओ कि एल्यूमिनियम और जिंक का कितना मास मौजूद होगा। तो इसके लिए आपको ये वाले फार्मूले से हेल्प लेनी है। आपको मैंने परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम आपको गिवन है, कितना मौजूद है, 36% मौजूद है, जो कि आपको गिवन है, ये है। अब परसेंटेज ऑफ जिंक कितना होगा, अब देखो आपको जो एलआई दिया गया है, ये एलआई किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है एल्यूमिनियम प्लस जिंक का, तो ये ओवरऑल 100% है। इसमें 36% एल्यूमिनियम है, तो बकाया क्या होगा, जिंक होगा। तो परसेंटेज ऑफ जिंक कितना होगा, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम, तो 100 माइनस 36 है ना, तो ये आ गया 64%। यानी आपके इस एलआई में जो कि 10 ग्राम अमाउंट है, इसके अंदर 36% एल्यूमिनियम है और 64% जिंक मौजूद है। अब बताओ कि इन दोनों का इंडिविजुअल मास कितना होगा, एल्यूमिनियम का मास कितना होगा ग्राम में और जिंक का मास कितना होगा ग्राम में इस 10 ग्राम सैंपल के अंदर। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, मास ऑफ एल्यूमिनियम मालूम करना है, ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, एल्यूमिनियम का परसेंटेज 36% है, तो 36% से मुराद होता है कि 36 इन 100, तो 36 डिवाइडेड बाई 100 होगा। टोटल मास ऑफ द सैंपल कितना है, मास ऑफ द सैंपल ये 10 ग्राम है, मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आया, 3.6 ग्राम आपके पास एल्यूमिनियम आ गया। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, जिंक का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जिंक का मास बराबर होगा परसेंटेज ऑफ जिंक, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई टोटल मास, मल्टीप्लाइड बाई टोटल मास होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा 64 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ 100 मौजूद है, ठीक है, 64 बाई 100 इंटू 10 है, तो इससे रिजल्ट आपके पास क्या आया, 6.4 ग्राम ऑफ जिंक आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, आपको परसेंटेज दिया गया है, आप जस्ट टोटल मास के साथ मल्टीप्लाई करो, सो यू विल गेट द इंडिविजुअल मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम। अब MDCAT 2015 में सवाल है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट, फार्मूला दिया गया है और आपसे पूछा है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होगा। ऑप्शन ए है 65%, ऑप्शन बी है 35%, ऑप्शन सी है 20% एंड ऑप्शन डी है 58%। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो इसके लिए मैं फार्मूला चूज़ करूंगा, तो फार्मूला इसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, क्योंकि आपको फार्मूला दिया है और कुछ भी नहीं दिया। तो जब फार्मूला दिया है और कुछ भी ना हो तो आपने फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करना है जो मैंने यहाँ लिखा है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100। अब देखिएगा, नाइट्रोजन का मास 14 है और इस फार्मूले के अंदर नाइट्रोजन एटमों की तादाद 2 है, मैंने 2 लिखा। नीचे मोलर मास ऑफ इस कंपाउंड 80 है, 100 से मल्टीप्लाई किया, इसका रिजल्ट कितना आया,
35% आ गया। तो बेटा ये जो आज का जो ये वाला परसेंटेज कंपोजिशन के सवालात थे, ये ड्यूरिंग केमिकल फार्मूला डिटर्मिनेशन हम परफॉर्म करते हैं। तो इंशाल्लाह इनकमिंग वीडियोस हम आगे जो है लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह हम जो है आगे जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ द थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।